क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई है मगर दिखाई नहीं दे रहा, मगर आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं? आपको शायद डर भी लग रहा है। थर्ड डायमेंशन जो बनते हैं वहाँ पे एंटिटीज ऐसे रहते हैं जो महसूस हो सकते हों। आप अपने अंदर से विश्वास इन पे करते जाओ। जितना विश्वास होता जाएगा उतने ही एक्टिव होते जाएंगे। इतनी सुंदर रूप में आती क्यों है आपके सामने? क्योंकि इन्हें पता है ना आप कहाँ पिघलोगे। राइट। और आप सोचते हो ये लिमिटेशन है इनकी। यहाँ पे इनकी लिमिटेशन नहीं है। ऐसा ये आपसे उतना निचोड़ लेंगी अगर इनका कंट्रोल से बाहर हो गई कि आप फिर खत्म हो। एक नाम और आता है ब्रह्म राक्षस। इनसे मैं कहता हूँ इनसे सच में डरने की जरूरत है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप ये मंदिर में घुस जाते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ो या आदि हनुमान चालीसा आपको सुनाएंगे बैठकर। क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई है मगर दिखाई नहीं दे रहा? कमरे में कोई है, आपके दफ्तर में कोई है, बार-बार आपको ये एहसास दिला रहा है कि वो है, मगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है। मगर आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको शायद डर भी लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज का एक खास एपिसोड लेकर आया हूँ इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस और यामिनी अप्सरा कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके क्या तरीके, क्या पैटर्न्स होते हैं, या आपको लाइफ में कैसे डिस्टर्ब करते हैं, और ख़ास तौर पे हिडन डायमेंशन में क्या चीज़ें होती हैं, कैसा होता है, और वहाँ पे रहने वाली जो एनर्जीज़ हैं वो वाकई में होती हैं या नहीं, और वो कैसे हेल्पफुल या हार्मफुल होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मानव गुप्ता जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत-बहुत स्वागत है सर, आज फिर से आपने बहुत समय बहुत दिया हमको। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। आप हर बार इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे लाके और क्वेश्चंस रख देते हैं बिल्कुल, बिल्कुल कि सर। मतलब आना ही पड़ता है कि इसका जवाब तो लोगों को जानना हक है बिल्कुल, उनका कि बिल्कुल जाने सर। और उनके लिए कोई लाभ हो पाए। तो इसीलिए आपके मतलब बुलाने का तरीका ही ऐसा है कि ऐसी चीज़ सामने रख दो कि सर सब आ सब जाएँ उठकर। सब 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 आप ही से सीखा है हमने। आप ही से सीखते जा रहे हैं और बाकी भोलेनाथ की कृपा है बाकी कि महादेव जी वो की समय कृपा और है। समीकरण ऐसा बना देते हैं कि हम मिल ही जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, पढ़ा और जब जाना तो मुझे लगा कि इसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है, और जब लोगों को फील होती हैं ये चीज़ें तो वो जो हमारी दादी नानी के नुस्खे और रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, या फिर किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, किसी तांत्रिक और इन सारी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पे नुकसान भी उठा लेते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि इन पे बात करेंगे, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे खुलकर होती बात हैं, करेंगे। खुलकर बात करेंगे बेसिकली। हाँ, ताकि सो लोगों को भी क्लियरिटी आ जाए। बिल्कुल, तो सबसे पहले मेरा सवाल थर्ड डायमेंशन से शुरू होता है। ये क्या है? कहाँ पे होता है? कैसे बनता है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए डायमेंशंस की बात करें, लोक जिन्हें हम कहते हैं, लोक तो बहुत हैं हमारे, और हमारे शास्त्रों में पहले से ही बहुत इसके बारे में बहुत खुलकर लिखा हुआ है। बट आज जब हम ना इंसान जो आज इस तरीके के प्रैक्टिकल वे में आ गए हैं कि हम जब जानेंगे देखेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। अब ज़रूरी नहीं है सबके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत लोगों के साथ में जब ये प्रॉब्लम होती है तो वो समझ नहीं पाते ये होता क्या है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे आपने कहा कि आपके आसपास है और एक्चुअली होता है, वो आपको बताता भी है कि मैं यहाँ हूँ, मेरी प्रेज़ेंस यहाँ है। राइट। और लेकिन आप उसे सोच रहे हैं कई बार कि ये बीमारी हो रही है, कई बार कुछ और हो रहा है। और फिर जब एक एक बार इंसान बीमार हुआ, ठीक है, मैं ये इस जगह अंधविश्वास को शामिल नहीं करूँगा या नहीं चाहता मैं लोग बाग अंधविश्वास में आएँ, लेकिन आप सेम पैटर्न पे बार-बार बीमार हो रहे हैं। आप जितनी मर्ज़ी दवाई ले रहे हैं, लग नहीं पा रही है। हुँ, इलाज आप करा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। हुँ। आपका साइंस फेल हो रहा है ना कहीं, यानी कि आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है। तो ये आप फ़ील कर सकते हो कि ये हो क्या रहा है? क्योंकि इस जगह कोई दूसरा बंदा सुनेगा, वो कहीं यही कहेगा कि अरे सब बेकार है, ये सब चीज़ ऐसे। लेकिन जो व्यक्ति इस जगह से गुज़र रहा है, जो फ़ील कर रहा है, उसकी भावना को समझो कि कुछ तो हो रहा है ना, जो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा। हुँ। कहीं साइंस नहीं, उसे साइंस पकड़ नहीं पा रहा।
मेडिकल स्ट्रक्चर्स उसे नहीं समझ पा रहा, बट वो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यानी कि वो पोर्टल वहाँ पर आपके यहाँ पर ओपन हो चुका है या किसी ने कर दिया गया है, आपका उससे वाइब्रेशन कहीं पे मैच कर दिया गया है, वो वाइब्रेशन वो चीज़ें आपके साथ में लाइन करा दी गई है, ठीक है? या कोई योग हो सकता है आपके ऐसे स्टार्ट हो गए हों, कोई ऐसा हो सकता है आपके राहु अष्टम भाव के अंदर आ गए हों, तो उस टाइम पर आपके ये योग स्टार्ट हो गए। तो हम हर एंगल से, मैं कभी भी कुंडली भी एनालाइज़ करता हूँ किसी हुँ, की, तो कम से कम 6 पद्धतियों के साथ में उसकी कुंडली देखता हूँ, ठीक है? क्योंकि पूरी तरीके से डिटेल में हम डीप में जाएँ। राइट, और इसी तरीके से ये है कि कुछ तो वहाँ पर हो रहा है, वास्तु में आपने साउथ वेस्ट एरिया को कुछ ना कुछ हर्ट करा है, कोई काम ऐसा करा है, कुछ भी ऐसा हुआ है, कोई दोष वहाँ पे बन रहा है। नॉर्थ वेस्ट एरिया का भी कोई दोष ऐसे चीज़ें क्रिएट कर देता है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का भी आपका जो है वो भी ऐसे कई दोष उत्पन्न कर देता है। तो या भ्रम स्थान का करता है क्योंकि एनर्जी वहीं से निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक-दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। हुँ, बट यहाँ पर क्या है, 99% मैं इसी जगह बोलूँगा कि लोग बाग आपको ट्रैप में फँसा रहे हैं। कई लोग तो इनकी ये कहते हैं कि आओ जी इनकी सिद्धियाँ करो, पिशाचनी हो गई और ये जितनी भी अप्सराएँ हो गई, है ना? अप्सरा सिद्धि ये करो जी, हम सिद्धि करा रहे हैं, आप कर लो, ईज़िली कर लो। भाई एक बात आप समझिए, इतना ईज़िली लग रहा है, इतना ईज़िली क्या होगा? आप इनसे क्या चाहते हो पहली बात? सबसे राइट, चीज़ ये समझो कि आप इससे कुछ ऐसी चीज़ चाहते हो ना जो आप अपनी मेहनत से नहीं पा रहे हो। वही उम्मीद कर रहे हो कि मैं इससे ये बोलूँ, ये आ जाएँ। सबसे पहली बात तो कर्म को आप बाईपास कर रहे हो अपने। राइट, ये आपका ये दुष्प्रभाव आना ही आना है। जो इस चीज़ में सिद्धि में जा रहे हैं, जो इस चीज़ में क्या चाह रहे हैं कि नहीं-नहीं हमसे लाभ ले लें, हमारा पैसा आ जाए, हमारी गाड़ी बन जाए, हमें कहीं से धन मिल जाए। अरे आप अपना कर्म बाईपास कर रहे हो। राइट, उस जगह वो आपने जीवन लिया ही सूत्र यही था कि आपने ये जो जीवन को बियर करने के लिए, जो भी कर्म बियर करने के लिए, अपने ही कर्म, वो आपको जो झेलने थे, उसके लिए आपने जीवन लिया था। वो आप बाईपास करना चाहते हो और बाईपास भी थोड़े मोटे तो आप भगवान से माँग कर करते हो कि भगवान माफ़ करो मेरी गलतियों को, अब मुझे ठीक रास्ते पे लाओ या कर्म मैं कर रहा हूँ। ये तो चलो चल जाता है। अब आप ऐसी सिद्धि चाह रहे हो, जो आपको कोई कहते हैं लॉटरी का नंबर बता दे, सट्टे का, अरे किस लिए जानना है? जानकर मतलब आप सोचो खुद ही कि किस लिए जानना है आपको? जानकर आप अमीर बनना चाहते हो ना एक झटके में, तभी एक तो। झटके में, राइट, सिंपल बात है। यानी कि आप एक झटके में आप जितने भी इस बीच में आपके कर्म थे, उन्हें आप बाईपास करना चाह रहे हो। और ये सिद्धि आपके पास आएगी तो क्या ऐसे ही आ जाएगी? कुछ ये डिमांड नहीं करेगी आपसे। कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपसे चाहत इसकी होगी। क्यों आपके लिए आके ऐसा वर्क करेगी? कुछ तो ऐसा होगा आपके पास। इन्हें चाहिए क्या, ये समझ में आना चाहिए। इनकी सिद्धि करने का प्रोसेस, अब कई लोग कहते हैं गुरु के सानिध्य में करो। वो गुरु भी बर्बाद होते हैं, वो लोग भी बर्बाद होते हैं। गुरु के सानिध्य में करो, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है करने के लिए? आपका अगर उद्देश्य है मैं लोगों की भलाई करूँगा इस ताकत से, तो अच्छा है, करो, मना नहीं करेंगे हम। लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ ये है या गुरु भी ये लालच दे रहा है, अरे तुम जाके फिर गड़ा हुआ सोना माँग लेना, तो गुरु भी कहीं भ्रमित कर रहा है। आप तो भ्रमित हो ही हो, वो गुरु भी भ्रमित कर रहा है, क्योंकि गुरु ने ये नहीं समझा कि इस बच्चे का बाईपास कैसे करा, मतलब मैं करा रहा हूँ इसके कर्मों का डायरेक्टली बाईपास। क्यों करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ? कुछ उससे पहले उसके अच्छे कर्म या कहीं और अच्छा मोटिव तो दें उसे कि बेटा इस चीज का गुरु का दायित्व बनता है ये समझाना कि आप इसका क्या उपयोग करेंगे। क्या आप ये उठा के देखें पहले के टाइम पे, क्या ब्रह्मास्त्र ऐसे ही दे देते थे क्या शिष्य को? उसके लायक बनाना पड़ता था ना, देखा जाता था ना कि उसके लायक बन रहा है नहीं है, उसको संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, कैसे करेगा। अब गुरु कहेगा नहीं, आजकल के गुरु अरे लाओ 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, मैं सिद्धि देता हूँ आपको। करेक्ट, अरे मैं बैठा हूं, मेरा गुरु मंत्र, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, चलो मैं कर देता हूं। अरे क्या ड्रामा चल रहा है ये? आप कर्मों को बाईपास करने की बात कर रहे हो। अगर ऐसा होता ना, नारायण जी एक झटके में महाभारत खत्म करते, करेक्ट, है ना? उनके पास में वो पावर नहीं थी क्या, जो किशन रूप में अवतार उन्होंने लिया, क्या इतनी पावर नहीं थी? एक झटके में वो महाभारत खत्म करते, चलो सबके कर्म बाईपास हटाओ। क्यों सबने ये झेला? क्यों बेचारा अभिमन्यु को वहां भेजा गया चक्रव्यूह में? क्यों फंसा? क्या नारायण जी पहले से नहीं जानते थे? है ना? सब जानते सब था, सब चीज़ थे, राइट, पता थी। तो हम ना इस जगह या तो 2 पार्ट में हम बँट गए हैं, या तो एक हम सब लोग 2 पार्ट में बँटे, या तो हम बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं मिथ्या, है ही नहीं, या मानते हैं इसके अंदर बिल्कुल कि हाँ, अरे ये तो कर्मपाई इससे लाभ उठाना ये सब चीज़ जानते हैं। अरे ये है, लेकिन इस तरीके से वर्क नहीं करता, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डायमेंशन, ये चीज़ें आपके पास ही होती है। आपका टाइम आता है या किसी और ने वो पोर्टल खोल दिया आपके पास में, वो चीज़ें इनलाइन करा दी, उसके वाइब्रेशन आप तक मैच करा दी, तो या आपको बुरा चाहता है तो आपके पीछे पड़ा दिया वो चीज़, तो वो आपके साथ में वो इनलाइन हो गई। ओके,
वो इनलाइन करने का जो प्रोसेस है ये तंत्र विद्या से होता है, और ये अगर हो गया है तो उस जगह वो प्रेजेंस अपनी बता रही है, या तो आपने खुद करा है तो वो आ गई आपके पास, अब वो आपसे आपकी चीज़ अपनी जो डिमांड कर रही है, या जो भी अप्सरा या जो सिद्धियों की बात मैं अगर कर रहा हूँ, या वो अगर आई है तो किसी ने इनलाइन कराया तो ये आपको बुरा फील हो रहा है, लेकिन ये होता है। सो मानव जी, आपने जिस तरीके से समझाया, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों की जो जिज्ञासा थी, जो सवाल थे, वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में आपने बता दिया कि एक्चुअली कैसे काम होता है ये। तो क्या थर्ड डायमेंशन जो बनते हैं वहाँ पे एंटिटीज़ ऐसे रहते हैं जो महसूस हो सकते हों, या उनको कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, अगर आप खुद की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो पता ही है, और ये जितनी ज़्यादा आप इनसे इनलाइन करते जाएँगे, पहले आपको हल्का-हल्का एहसास दे रहे हैं, ताकि आप अपने अंदर से विश्वास इन पे करते जाओ। जितना विश्वास होता जाएगा, उतने ही एक्टिव होते जाएँगे। आप किसी भी मैं एक लोगों को बोल रहा हूँ, एक उपाय देखो, आप जितनी ज़्यादा हॉरर मूवी देखेंगे, आपके लाइफ़ के अंदर उतनी चीज़ें घटित होंगी भी। अगर आप इसे एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हो, तो वो अलग मैटर है। बट आप अगर जो भी ऐसे सीरियस लोग हैं जो इसे अगर देखते हैं, तो आपके साथ में वो चीज़ें घटित होने लग जाती हैं। रीज़न कि आप इधर से, या पॉजिटिव के लिए भी देख लो, आप जब जितना ज़्यादा मंदिर जाएँगे आप उतनी कृपा पाएँगे, या जितना ज़्यादा अच्छा है काम करेंगे आप उतनी कृपा पाते जाएँगे, उतना बेहतरी की तरफ जाएँगे। तो ये एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इधर से आप अगर उनका इंतज़ार कर रहे हो, या आप उनके लिए उनकी तरफ आप रुझान आपका आ रहा है, तो उधर से वो भी आपका इंतज़ार कर रही हैं चीज़ें, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। जितना आप इनलाइन करते जाओगे उतना ही पावरफुली वो आपके सामने आती जाएँगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ महसूस होना, आप इनसे ज़्यादा जुड़ते जाओगे, अगर ये आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो आप इनको फिर आस्ते-आस्ते देखना भी स्टार्ट कर देते हैं कई लोग। कई लोग देख पाते हैं, फ़ील होता है, फ़ील होते-होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि क वो उनकी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं वो, ठीक है? इसके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी बहुत प्रभाव होता है। ठीक है? आप अगर उनको खुद चाह रहे हो, ध्यान कुछ अपना पावर उनसे लेना, ठीक है? तो आपको तो पता ही है कि मैं जिस तरीके से तंत्र-मंत्र साधना करके मैं इसे बुला रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली आपके पास आएँगी, देखेंगी, मिलेंगी, हुँ। ठीक है? नहीं तो अगर किसी और ने भेजी है, वो आस्ते-आस्ते, आस्ते-आस्ते आपका एकदम से नहीं होगा, डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, आपकी हार हो रही है, आप और भगवान के ऊपर से विश्वास खो रहे हो, मतलब इधर से दूर होते जा रहे हो पॉजिटिव से, और नेगेटिव के पास होते जा रहे हो, उतना ही प्रभाव और ज़्यादा इनका बढ़ता चला जाएगा। और ये आपकी लाइफ में जा डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है? और किसी को अगर ऐसा देखना है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो। कई ऐसी ये सिद्धियाँ हैं जो आपके बॉडी पे नील डालती हैं। अगर आप देखें बॉडी पे बार-बार अकस्मात तरीके से कहीं पे लगा नहीं है, कुछ नहीं लगा है, और बॉडी पे नील पड़ता जा रहा है, ठीक है? आप अचानक से बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, समझदार है, सब कुछ हँसता-खेलता व्यक्ति, एकदम से चीज़ें एकदम से बदलती जा रही हैं। डिप्रेशन में, टेंशन में एकदम से जा रहा सडनली। कुछ उसका दिल ही एकदम से अलग उचाटन, मतलब ऐसी-ऐसी बहुत क्रिया हैं, ठीक है? उचाटन हो गया उसका, तो उसका मन बहुत ज़्यादा सब चीज़ों से हटता जा रहा है, ठीक है? बॉडी भी कई ऐसे साइन्स देती है। कई बार ऐसा होता है कि कई एकदम सब आप मेडिकली तौर पे, फिर अब कई जगह पे कई लोग ना बोलें कि सर बाल झड़ना एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप सारे उपाय कर रहे हो, उसके बाद भी झड़ते चले जा रहे हैं अगर, सडनली एकदम होने लग गया है। या आपकी बॉडी कई तरीके के कलर दे रही है, ठीक है? कि एकदम से पीलापन लग रहा है व्यक्ति में, एकदम से पिंकिश आ गया वो, ठीक है? और एकदम से उसके अंदर अलग से भाव आ रहे हैं, थोड़ा-सा डार्किशपन आ रहा है, ठीक है? अब डार्किशपन में कई लोग कहेंगे धूप में घूम कर आया, नहीं, अगर नहीं जा रहे हो, आपको पता है, आप मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वही समझ पाएँगे। और दूसरे लोग इसका चाहे बेशक मज़ाक उड़ाएँ, जब अगर भगवान ना करे कभी वो आपको ये झेलना पड़े, लेकिन जब आप इसे अगर झेलेंगे तभी ये फ़ील समझ में आता है, ये कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें आपको बताती हैं, बहुत ज़्यादा बताती हैं। आप कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, आपका ऑरा बताता है, वहाँ का इनलाइन करते हैं आप, उससे पता लगता है। आपकी एकदम जो सेंस है, वो एक्टिवेट होती हैं, रोंगटे खड़े होना, राइट। ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इम्पैक्ट करती है उस जगह। अचानक से बैठे हो, नॉर्मली चल रहा है, एकदम से ठंड लगने लग रही है, ठीक है? बॉडी के अंदर कई एकदम बार से होता है। आपको शिवरिंग होने लग रही है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अचानक से बैठे हो आप, एकदम से गर्मी लगने लग गई, क्या मेरा दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप नॉर्मली लो, इस चीज़ को देखो, समझो कि ये स्वाभाविक हो रहा है या एकदम से कुछ हुआ। ठीक है? मैं ये नहीं कहता मेडिकल टेस्ट ना कराओ, आपने मेडिकल फिट हो, आपको कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ मेडिकली वो हो रहा है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन हो रहा है।
आप किसी को बता नहीं पा रहे हो लेकिन हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के चांसेस बनते हैं होना। तो जैसे आपने बताया कि किसी ने लगाया है या कहीं से इनलाइन हुए हैं आप, तो जैसे अप्सरा की बात कर लें या पिशाचिनी की बात कर लें, तो ये हमेशा हार्मफुल ही रहते हैं या हेल्पफुल भी रहते हैं? देखिए, हेल्पफुल और हार्मफुल के मीनिंग क्या होते हैं सबसे पहले बात, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा मेन इसके मायने को अंदर दर्शाता है। मुझे एक चीज़ चाहिए, ठीक है? आप अगर वो मुझे दे रहे हो तो मेरे लिए हेल्पफुल है। बट उसके अवज़ में, उसके अगेंस्ट आप मुझसे क्या ले रहे हो? अगर मैं नॉर्मली दे पा रहा हूँ, तो ये है, यहाँ तक हेल्पफुल है कि गिव एंड टेक का रूल है। आप मुझसे अगर कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो मेरे पास में रखी है वहीं, ये एक बार मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोस्टली क्या चीज़ लेती हैं? ये आपसे आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल हम में क्या होता है? हमारा वीर्य है। जिसकी ताकत इतनी, मतलब आपके वीर्य की छोटी-सी बूँद भी एक नए जीवन को उत्पन्न कर सकती है। इतनी ज़्यादा पावर आपके अंदर है, ये शक्ति। आप इसकी क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? ये इन्हें चाहिए, इसके अंदर की पावर, ये इन्हें पता है क्या है। तो मोस्टली जो सिद्धियाँ कराई जाती हैं वो ऐसा क्योंकि इतनी सुंदर रूप में आती क्यों हैं आपके सामने? क्योंकि हुँ। इन्हें पता है ना आप कहाँ पिघलोगे। सिंपल सी बात है। इतने सुंदर अप्सरा, हम ये कहते हैं अरे बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर रूप में आ रही है। कोई ऐसी चीज़ आ रही है पिशाचनी, बहुत सुंदर रूप में आ रही है। क्यों आ रही है भाई? क्योंकि इन्हें पता है कि ये दुखती नस कहीं हो सकती है सौंदर्य, है ना? राइट। तो ये उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। आप सौंदर्य से पहले ही मोहित हो जाएँगे, फिर आप इसे एग्री करेंगे और जो इन्हें चाहिए वो आपसे ले पाएँगी। हुँ। उसके अगेंस्ट में आपको दे क्या रही हैं? आपको सिर्फ़ भौतिकता के तौर पे छोटी-सी चीज़ आपने ले ली। आपके पास में पैसा दे दिया। भई मोस्टली लोग बाग इसे पैसे के लिए कर रहे हैं, हुँ। ठीक है? कि हमारे पैसा मिल जाए, आप जहाँ हम स्टक है यहाँ से बाहर निकल जाएँ। राइट। अरे जिनके बहुत सारा पैसा है, जिनके पास में वो भी तो परेशानी है। करेक्ट। बुरा वक़्त आ रहा है ना कोई, आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। बुरा वक़्त अच्छा होता है बहुत, बस इसकी डेफ़िनेशन हमने गलत बना दी। वो आपको कुछ सिखाता है, कुछ अच्छा देता है। कई लोग शनिदेव की जो मतलब टाइम आता है, साढ़े साती आती है, महादशा आती है, अंतर्दशा, इनसे घबराते हैं। अरे ये आपको वो ज्ञान दे के जाएगी जो आपके पास पैसा नहीं दे सकता, जो गुरु नहीं दे सकता, ये वो देगी। जब ठोकर खाओगे, गिरोगे, तभी समझना आएगा। राइट। सच्चे लोगों के चेहरे पता लगेंगे आपको। आपके आसपास कितने आपके रिश्ते नाते हैं, कितने रिश्तेदार हैं, उनकी लिमिटेशन पता लगेगी कि किस तरीके के से आपके हाथ जोड़ेंगे। आपको जब तक आपने इन्हें दिया, दोस्तों का चेहरा पता लगे, जब तक आपने इन्हें बहुत दिया, जब तक ये खुश थे, जब आपने इनसे मांग लिया, जब ये आपसे पिंड छुड़ाएंगे ना, तब आपको धोखा लगेगा, तब लगेगा। आप इस वक्त को बुरा कैसे बोल सकते हो? फ्री में आपको सब कुछ बता रहे हैं। केतु की महादशा आएगी, आपको ये सच्चा अनुभव कराएंगे, बताएंगे, ज्ञान देंगे सच्चा, आपका उद्देश्य देंगे, जीवन को मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। और इन्हें हम कहते हैं अरे बुरा बुरा है क्यों? एक पार्ट ये लाइफ का हटा रहे हैं, लेकिन वो पार्ट आपके पास, एक बात बताओ, बहुत सारा पैसा है, क्या आप इंसान का सच्चाई से उसका चेहरा जान पाओगे आप? नहीं। नहीं ना। अरे आप झूठे में और सच में फर्क ही नहीं कर पाओगे अगर बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति आएगा आपके पास में एक बनावटी चेहरा बनाकर और आपसे आके पास में बैठेगा कि ला, अरे आपकी बातें, आपकी एडमायर करेगा। आप तो जान ही नहीं सकते। बुरा वक्त ही आपको बताता है कि आप क्या हो एक्चुअली और लोग क्या हैं आपसे। तो ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको वो धन दे रही है और आप वो छोटी सी धन की या चीजों के पीछे आप इतना ललायित हो रहे हो कि इन्हें अपनी जो चीजें हैं वो आप दे रहे हो। राइट। और आप सोचते हो ये लिमिटेशन है इनकी। यहाँ पे इनकी लिमिटेशन नहीं है। ऐसा ये आपसे उतना निचोड़ लेंगी अगर इनका कंट्रोल से बाहर हो गई कि आप फिर खत्म हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ये सिद्धियां करी और बाद में बहुत बुरी हालत में पहुंचे कि वो चीजें तो इनको पूरा निचोड़ लिया। इनकी कोई गलतियां ऐसी कई बार इन्होंने कर दी कि शादीशुदा हैं और उन्होंने अप्सरा सिद्धि कर ली या ऐसी कोई पिशाचनी सिद्ध कर ली और उसे दोस्त के तरीके से कर लिया। अब सबसे इजी तरीका कहा जाता है दोस्त। ये गुरु भी बोलते हैं अरे दोस्त के तरीके से कर लो। अब दोस्त के तरीके से कर लो, फिर आपको वो रिझा लेगी। आपके पास में एक ऐसा सुंदर स्त्री बैठी है, आपको आस्ते से अब आपके ऊपर अपना कंट्रोल है, तो पहली बात आप ये करोगे ही नहीं। राइट। सोचने वाली बात है। आपके ऊपर अगर अपना कंट्रोल है तो मैं कर्म सिद्धांत क्यों नहीं जा रहा, मैं कर्मों को प्रधानता क्यों नहीं दे रहा, मैं अपने ईश्वर पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा। अगर ये व्यक्ति पे कंट्रोल है तो ये तरीका भी अपनाएगा ना। करेक्ट। और अगर वो इस लाइन में जाता है जो ये कहता है कि नहीं, सिद्धि मेरे पास में इसलिए हो ताकि मैं लोगों के लिए भला कर पाऊं, प्रभु खुद देंगे आपको सिद्धियां, खुद सिद्धि आपके पास में आएगी चलकर, ठीक है, कि आप ठीक है, आप इस लायक हो, वो खुद आएगी और फिर आप उनसे लोगों का भला करो।
तो ये एक तरीका पैटर्न है जो सही है इन चीज़ों का। लेकिन फिर आप अगर ये कह रहे हो नहीं मेरे को कुछ चाहिए, मैंने इसलिए सिद्धि कर ली, अपना फायदा चाहिए, तो आप तो पहले से कमजोर हो, जो हालातों के आगे खुद गिरा पड़ा इंसान हो गया, राइट। जो हालातों से हार गया, और आपने इन सिद्धियों का सहारा ले लिया। किसी का बुरा करना है, आपने सिद्धियों का सहारा ले लिया, है ना। अब किसी बेचारे, कोई बेचारा ये चलो दुश्मन भी है, अरे आपके खुद के आराध्य क्या कम है? आपके खुद के जो आराध्य हैं, जो आपके जिनको आप पूजते हो, जिनको आप मानते हो, ठीक है, वो क्या कम है? वो नहीं उनको कर सकते? आप माफ तो करके देखो वो क्या हाल करेंगे उसका। करेक्ट। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए नहीं मैं डायरेक्ट इंपैक्ट डालूं इसकी लाइफ में। तो ये ऐसा गलत लोग सोचते हैं जो खुद ही हार चुके हैं पहले। उनका आराध्य वराध्य कुछ भी आगे नहीं आ रहा है, या उन्होंने उसको कुछ मान्यता नहीं दी है, ये वो चीज़ करते हैं कि ये लाभ मिल जाए, उससे लाभ मिल जाए। तो ये चीज़ें वही उसी का फायदा उठाती हैं। इनको चाहिए, और यही गिव एंड टेक का रूल यहाँ पे लागू होता है कि कितने परसेंट वो लेती जा रही हैं। पहले उन्होंने कहा ठीक है, अब जैसे कई लोग कहते हैं फ्रेंड के रूप में, फिर उसके बाद में इन्हें गर्लफ्रेंड बनाया, फिर या शादी, तो ये क्योंकि वो खुद ये चाहती हैं, वो आस्ते आस्ते आपको वहाँ पे लेकर ही आएंगी। वो कहते हैं चल अभी तो फ्रेंड बन रहा है ना, बन जा, चल मैं देती हूँ, थोड़ा सा दे दिया, अब आगे चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कई गुरु ये कहते हैं, जो मैं इस जगह बहुत बड़ी एक बात बोल रहा हूँ, कई गुरु कहते हैं आपका ना पलंग वलंग सजा देंगे आपको, ये कहते हैं कि हाँ जी इनको बुलाने का एक तरीका होता है, बुलाएंगे और ये आपके साथ में फिजिकली चाहती हैं वो करेंगी, और उसके बाद में आपको क्योंकि मेरे पास में भी ऐसा एक इंसिडेंट है, मैं उसको खोल के नहीं बता रहा, बट ये चीज़ क्लियर, मतलब ओवरऑल चीज़ों की सार बता रहा हूँ कि सेज सजा लो, वो आएगी, वो आपके साथ में फिजिकली करेगी, उसको जो चाहिए वो मिल गया। अब आप क्या मांगोगे उससे? अब वो कुछ देना ही नहीं चाह रही उससे, क्योंकि आपने आप उसे बोल रहे हो आप अपनी ड्रेस छोड़ दो, आप अपने जो जेवर पहन कर आए हो वो छोड़ दो। अरे भाई एक सिंपल सी बात है, कोई भी आप ऐसी पावर आपके पास आई, आप उसे कह रहे हो अपने ये छोड़ दो, ये सब चीज़ें छोड़ के जाओ, या ये कपड़े छोड़ के आप, मतलब वो आपसे कितना ज़्यादा इनलाइन करेगी। कहीं ना कहीं तो उसमें फेमिनिज्म है, कुछ ना कुछ, मतलब फीमेल उसमें क्वालिटी चीज़ें हैं। आप उसके वस्त्र, उसकी चीज़ें, आप उसे ऐसी नग्न अवस्था के अंदर आप कह रहे हो ऐसी चली जा, कोई भी पावर रही हो, वो आपके अंदर किस स्तर पर आप जा रहे हो, वो लालच आपका कहाँ बढ़ गया कि उसके वस्त्र, उसके पैसे, माना कीमती है, वो सब कह रहे हो आप छोड़ के चली जा और जा, ऐसी चली जा। ठीक है, तो वो चीज़ें, अरे आपका बल है, इतना चीज़ें हैं, इतना सिद्धि है, समझ है, तो उसे बोलो भाई ये चीज़ें मेरे को चाहिए। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन गुरु अपने लालच में, क्योंकि आपको 21,000 रुपये लेने हैं ना उसे सिद्ध कराने के लिए, भाई 21,000 रुपये दे दो, अरे ऐसे ऐसे छोड़ के जाती है, अलग अलग टोचेबाजी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इंसान को अपने दिल से प्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, समझ आए, और ये जो मांग रहे हैं, ये नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, ये मांगेगी तो देखो गलत ही मांगेगी ना, और वो आस्ते आस्ते आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उन्हें आप कह रहे हो फ्रेंड के तरीके से सिद्ध करें, अरे वो फ्रेंड के बाद जो सिद्ध हो रही है उसके दिमाग में पहले ही है कि उसे आपकी गर्लफ्रेंड बनना है, फिर आपकी वाइफ बनना है, और आपकी ऑलरेडी वाइफ है अगर, तो यहाँ पर वो दिक्कत आएगी आपकी गृहस्थ जीवन को, क्योंकि वो फिर आपको कहीं का नहीं रहने देगी ना। तो यहाँ पर ये जो सिद्धियाँ हैं बहुत अलग इनका मैटर होता है, तो कोशिश करें इनसे थोड़ा साइड में, लेकिन ये होती हैं। सो मानव जी, ये तो बाकी चीज़ों की बात हो गई। एक नाम और आता है ब्रह्म राक्षस, और उसके बारे में भी मैंने पढ़ा और देखा, जाना है। उसके बारे में ज़रा बताइए, ब्रह्म ब्रह्म राक्षस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हेल्पफुल है या हार्मफुल है, और उसको एक्टिव करने का क्या तरीका होता है, किसी दूसरे को नुकसान अगर पहुंचाना है या फ़ायदा पहुंचाना है तो वो कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो देखो ऋषभ जी, आपने स्टार्टिंग कराई है छोटी मोटी सिद्धियों से और सीधा आपने पहुंचा दिया एक ऐसी मतलब बिल्कुल। चीज पर, ब्रह्म राक्षस। मतलब ये इसके लिए मैं एक वर्ड बोलूं कि ये मतलब आपको पूरा हिला देने की ताकत रखता है। आप तो छोड़ो, जो व्यक्ति सिद्धियां लेकर बैठा है ना, ये उस तक को हिला देता है। ओके। इतनी बड़ी पावर का नाम आपने लिया है ब्रह्म राक्षस का। ये होता क्या है ना, ये देखो जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण में सिर्फ जातीय ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, शास्त्रीय ब्रह्म। शास्त्रीय जो भी अब जैसे मैं हूँ, मैं बनिए के अंदर जन्म लिया, मतलब बनिए कुल में, है ना, और मैं अगर इन शास्त्रों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे जा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को भी एक संज्ञा मिल गई। मेरा कर्म तो हो गया पंडितों वाला, है ना, तो मेरे को भी वो संज्ञा मिल गई। ठीक है, आज गुरु जी बोल रहे हैं, कई कुछ बोल रहे हैं, तो यानी कि ये मेरे को संज्ञा तो गुरुओं वाली मिल गई। तो ये जो ऐसा जो पावरफुल पर्सन बन गया, और ये अगर कोई गलत चीज करता है, ठीक है, और ये या अकस्मात मृत्यु में है, इसकी कोई इच्छाएं रहती हैं, जो ज्ञानी हो गया, शास्त्रों का ज्ञानी हो गया, पावर आ गई, जिसने एक अपनी क्षमताओं के आगे बढ़ गया,
जो उसकी मानवीय क्षमता है, जो उससे आगे सीख लिया, जो आगे बढ़ गया, ठीक है, इनको ब्रेक कर दिया रूल्स को, वो आगे बढ़ गया, ये एक कहीं इसके साथ मरता है, लालच में फंसता है उसके बाद, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद, कुदरत का नियम जानने के बाद, उसके रूल जानने के बाद उसने ये गलत हरकत अगर करी कुछ भी, तो वो संज्ञा लेता है भ्रम राक्षस का। अब ये नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा प्रभाव, मतलब इनसे मैं कहता हूं इनसे सच में डरने की जरूरत है फिर रियल में। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके घर में है या अगर किसी ने ये आपको आ गए कैसे भी करके, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप ये मंदिर में घुस जाते हैं, ओके आप हनुमान चालीसा पढ़ो या आदि हनुमान चालीसा आपको सुनाएंगे बैठकर, ओके ठीक है, क्योंकि ये उस चीज की ज्ञाता है, इन्होंने सिद्धि पाई, इन्होंने वो चीज समझी, इन्होंने उस चीज को जाना, जो आराध्य हैं ये आराध्य में लीन हुए, ठीक है। अब मरने के बाद आधे लोग कहते हैं जी प्रेतों की सिद्धि मत करो, मरने के बाद प्रेत, अरे बनेगा, हर इंसान बनता है प्रेत, राइट ठीक है, हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार उस लोक में जाता है। अगर कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत उसने सिद्धि पाई या भगवान से बिल्कुल ही नहीं मिला, तो वो भगवान के पास जाएगा, अदरवाइज वो इस योनि में फंसेगा, और वो थोड़ा भी अगर फंसा तो प्रेत बनेगा। उस टाइमिंग पर अब वो किस लेवल से मर है, उस लेवल की योनि में वो फंस जाता है। तो ऐसे ही भ्रम राक्षस है, उसने बहुत कुछ जाना। अब ये ब्राह्मण है और इसके पीछे मूवी भी कुछ लोगों ने बनाने की, हालांकि उसमें पूरी तरीके नहीं दिखाया, मंजुआ एक मूवी करके आई है, तो इसमें उसमें दिखाया है ये, तो ब्राह्मण कुल का बच्चा है तो वो भ्रम राक्षस बना है। तो ऐसे ही ये होते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल है, आप इन्हें कैसे अपने यहाँ से निकालोगे? आप मंत्र जाप करो, ये मंत्र आधा आपको सुना रहे हैं, आप मंत्र करो, ये आपके सामने बैठ कर हाँ जी कर लो, मंत्र भी सुन रहे हैं, ठीक है। आप पूजा मंदिर, आप मंदिर के सजा रहे हो, अच्छा ये मंदिरों के ही आपको आधे से ज्यादा चीजें गायब करें, और तो और ये इस लेवल पर है, आपको ये मंत्र जाप ही नहीं करने देंगे। आप ध्यान लगाने बैठे हो, ध्यान कहीं और जा रहा है, मंत्र आप करने बैठे हो, मंत्र आपके अंदर, इनको आपकी अगली चाल के बारे में पहले से पता है, आपके दिमाग में जो चल रहा है इन्हें ये इन्होंने करके छोड़ दिया, समझ रहे हैं? आपको आप एक बात है, कोई भी चीज ऐसी प्रॉब्लम लगी, कुछ भी एहसास हुआ, सबसे पहले इंसान क्या करता है? हनुमान चालीसा लेके बैठेगा, राइट है ना। इन्हें पता है कि आप अब हनुमान चालीसा लेकर बैठने वाले हो, इन्हें पता है अब आप अपना जाप करने वाले हो, मानसिक तौर पे, वाचिक तौर पे कौन से जाप करोगे इन्हें पता है, ये वो भुला देंगे, ध्यान डाइवर्ट कर देंगे। और अगर इतने ही सीधा आप हो कि आप जाप लेके बैठे हो और घर में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ऐसा होगा ही क्यों? करेक्ट है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये भ्रम राक्षस एक बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा, मतलब इसको अगर ले लिया, आधे से ज्यादा गुरु तो अपने शिष्यों को या अपने सिद्धियां जो जिनके पास हैं, वो आधे से ज्यादा छोड़ो, आधे से ज्यादा बोलते हैं कि भ्रम राक्षस का अपने हाथ में मत लेना, कभी भी केस ही नहीं लेना, और एक्चुअली वो खुद भी नहीं लेते। 90% जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं, वो अपने हाथ में भ्रम राक्षस की कोई केस आता है वो नहीं लेते, क्योंकि वो ले भी नहीं सकते, उन्हें पता है कि ये करेंगे ना तो खुद इनकी हालत खराब कर देगा। तो बेसिकली मानव जी, भ्रम राक्षस एक्टिव कैसे हो जाता है, कैसे लग जाता है आपके, मतलब किसी के भी पीछे? देखिए बहुत सारे, कुछ इंसान खुद गलतियां करता है, कुछ क्या नाम है तरीके होते हैं जो दूसरे लोग लगा देते हैं, ठीक है। और भ्रम राक्षस रहता कहाँ है, भ्रम राक्षस वर्क कैसे करता है? भ्रम राक्षस में इसके सारे ही बुरे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रम राक्षस में अच्छे भी होते हैं, जिन्हें भ्रम देव कहा जाता है, ठीक है, और भ्रम बाबा कहा जाता है, ये अच्छे होते हैं। अब ये कहाँ होते हैं? और हम सब जाने अनजाने में इनकी पूजा भी करते हैं, हमें नहीं पता है लेकिन हम पूजा करते हैं। आप किसी भी मतलब आप कह लीजिए रेमेडी, आपने अगर पीपल देव पे कभी आपने जल चढ़ाया है? हाँ, है ना, जाने अनजाने आपने ब्रह्मदेव को पूज लिया है, ओके। क्योंकि हर मंदिर के अंदर जो भी वहाँ के आपके आराध्य हैं, कुल देवी देव, मतलब जो भी देवी देवता हैं, कुल देवी तो हमारे घर के हो गए, बट कोई भी आपके जो भी देवी देवता हैं वहाँ पे जो बैठे हैं, जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, वो क्या आपकी किसी भी तरीके से आपकी कोई भी आप वहाँ पे लेके गए रिक्वेस्ट, तो क्या वो खुद उठ के काम करते हैं? नहीं, वो इन्हीं को ऑर्डर देते हैं। उनके गण होते हैं, गणनियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं देवी देवताओं के, और इन्हीं के ब्रह्मदेव होते हैं, है ना, ब्रह्म बाबा होते हैं, जो इन्हीं के जो मंदिर में जो पीपल का पेड़ होता है यहाँ पे अच्छे रहते हैं, और इन्हीं पर ही वो रहते हैं।
ठीक है। और आप कोई भी चीज़ वहाँ पे रेमेडी करते हो, कुछ भी करते हो, इसलिए बोला जाता है। और इन्हीं के फिर आगे जितने इनके अंडर में भूत पिशाच भी वहीं रहते हैं, वास करते हैं, देवी देवता भी वहीं पर होते हैं। तो ये संपर्क स्थापित करते हैं, मतलब उनके मीडिएटर आप कह सकते हैं, या काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास गंदगी ना करो, ना करो, कुछ चीजें ना करो। बिल्कुल। तो ये वहां पर होते हैं, इनका वास होता है। और कोई भी मंदिर के अंदर जो भी देवी देवता आपने जो कहा, वो इन्हीं के थ्रू काम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्म बाबा होते हैं। और कुछ इनमें और ज्यादा सिद्ध हो गए आगे, तो ये बनते हैं ब्रह्मदेव बनते हैं। तो कई जगह पे इनके मंदिर भी हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर ऐसी कोई चीज होती है, वहां जाते हैं, मतलब आपके पास में पीछे पड़ गए तो वहां जाते हैं, वहां जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे तरीके भी हम अभी डिस्कस करेंगे, हाँ, जिनसे इनको बचने के लिए। लेकिन ये इस तरीके से होते हैं। और मतलब ये यहाँ पे रहते हैं, पीपल पे हो गया। अब वहाँ पे आप सपोज माने के पीछे कैसे आ गए। अब या तो कोई सिद्धि करने वाला है, उसने वहाँ पे जाके ये बोल दिया कि भैया ये पर्सन मेरे को बड़ा, उसके पास सिद्धि है, लेकिन उसने जाके बोल दिया कि भाई मेरे को ये बड़ा परेशान कर रहा है, आप मैनेज करिए। अब कहीं ना कहीं अगर आप सही थे और वो व्यक्ति गलत था, तो उल्टा उसके ऊपर भी बात आएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि ये आपके वश में नहीं आ पा रहे ना ज्यादा, आपकी सिद्धि उतनी भी लेवल की नहीं है अगर कि आपने इन्हें वश में कर दिया, आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ही गलत हो तो आपको भी ये उठा के पटकेंगे। और ये इतनी पावर इनमें है कि आपके अच्छे से आप फिर ये खुद कहते हैं अगर आ गए कि अब आप जो करना कर लो। और यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा टाइम बिता दोगे इनको बैलेंस करने में, और ये होंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। इतने साल, कई लोग कहते हैं 20-20 साल, अरे 20 साल छोड़ो, कई जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, तब भी ये बैलेंस नहीं हो पाते अगर ये आ गए। अब कोई व्यक्ति आपके यहाँ जन्म ले, या कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिले जो इससे छुटकारा मिलाए, दिलाए, या सही पैटर्न सरलता से आप इसके साथ में, क्योंकि सरल इंसान वही होगा जो सच्चा होगा, ठीक है। तो उससे सरलता, सच्चाई से इनसे आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आप सरल हो, क्या सच्चे हो। तो अगर हो तो इनसे छुटकारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद भी ले सकते हो, उसका भी हम पैटर्न इसमें डिस्कस करेंगे, वो भी मिल जाएगा। लेकिन गलती क्या होती है, हम खुद, जैसे अब किसी ने पढ़ाया पीछे, किसी ने इनको भी सिद्ध हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सिद्ध कर दिया, आपके पीछे पढ़ा दिया, ठीक है। तो हालांकि उसे खुद को भी, उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, अब मंत्रों के जाप से, वचनों से पीछे तो पढ़ा दिया, लेकिन उन्हें ये पता है कि हाँ, ये किसने मुझे पीछे पढ़ाया, ये भी गलत है। तो बेटा यहाँ से छूट जाऊँ ना, मैं तेरे को भी देखूंगा मैं। उन्हें ये चीज नॉलेज है। ये सब पिशाचनियों को नहीं होती, पिशाचनी विचाचनी जितने में ये नहीं होता, क्योंकि उन्हें लालच दिया जाता है, अरे देख वहां से जाके भोग ले ले, उसी व्यक्ति से चीजें ले ले, सब कुछ ले ले, तो इसलिए वो इतना आइडेंटिफाई चीजों को नहीं। लेकिन अगर ये अच्छे हैं और इन्हें इस तरीके से यूज करा जा रहा है, तो उन्हें पता है कि ये व्यक्ति हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है, इसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और हम कभी पीपल पे गए, आप पीपल, सब लोग इस चीज में ध्यान दें और सावधानी इसमें बरतें कि पीपल पे जाने के बाद आपको कुछ वर्ड बिल्कुल नहीं बोलने होते। जैसे कि पीपल पे आप गए, भोग दिया, कुछ भी दिया किसी भी देवी देवता के लिए, या कोई भी भोग आप चढ़ा रहे हैं, आपके साथ में बच्चे हैं, आपने, या वाइफ हैं आपकी, हस्बैंड वाइफ को बोल रहे हैं, या वाइफ हस्बैंड को बोल रहे हैं, या आप बच्चों को बोल रहे हैं, चलो चले, चलो घर चलें, ठीक है। तो आपने भोग देने के बाद ये शब्दों का अगर यूज करा, तो वो आपके साथ में हो लेते हैं, ओके, ठीक है, कि चलो घर चलें, चलो देर हो गई, चलें, बहुत देर यहाँ पे लगा दी, चलो चलें। मतलब किसी भी आप समझ रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू, किसी भी तरीके के थ्रू आपने ये नहीं कहना होता। इसलिए लोग कहते हैं कि जब पीपल के पास से आए तो चुपचाप आए। बहुत सारे हमारे सनातन में ऐसे ऐसे वर्ड है, हाँ, जिसे डिकोड नहीं करा जा रहा कि क्यों कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं तो आप सब सोचते हैं अंधविश्वास है, ये है, वो वजह है उनकी कि पीपल के पास से चुपचाप आए, बिना कुछ बोले आए, पीछे ना मुड़कर देखें। क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देख रहे हो तो कुछ भाव है कि मेरा कुछ तो रह गया जो मेरे को लेके जाना है ना। तो जब आप उस भाव से देख रहे हो, मेरा कुछ तो रह गया जो लेके जाना है, तो आप जो छोड़ने गए हो वहां पर, जो भी अपनी नेगेटिविटी आप पीपल पे छोड़ने गए हो, किसी ने उतारा करा है पीपल पे छोड़ने गए हो, कोई भी ग्रह की गलत चाल है जिसे बोला है पीपल पे छोड़ दे, सारे देवी देवताओं का भी वास है। किसी को आप कोई ग्रह नेगेटिव है, उसका कोई तत्व है जो पीपल पे छोड़ने गए हो, आप उसको छोड़ने तो गए और साथ में डबल लेकर आ गए, आपने कह दिया चलो चले,
तो चलो चले कुछ भी ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन्हें अगर आप इस्तेमाल करते हो, इस भाव को आप अगर इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज़ वहाँ की जो है, वो चीज़ आपके साथ में आ जाती है, क्योंकि आपने उसे इनवाइट करा है, भोग दिया है। हुँ, भोग देने के बाद आप कह रहे हो कि चलो चले, तो वो आपके साथ चल रहे। अब लेकिन वो आई है तो अपनी शर्तों पे आएगी ना, आपके साथ में रह रही है, अगर आई है तो अपने अपने तरीके से आएगी। भाई आप अगर मेरे, आप बहुत वेजिटेरियन इंसान हो, सपोज मैं नॉन वेज हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ मेरे घर आओ, तो उस टाइम मैं परोस रहा हूँ आपके सामने नॉन वेज, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप ही के रूल चलेंगे ना, आपको यार बुलाया तो भाई कम से कम वेज तो रखता आगे। अब कोई नॉन वेज खाता है बंदा, उसको बुलाया जाए, ठीक है, पार्टी कोई कर रहा है सब कुछ, और बुलाया जाए उसको, बोले भाई वेज कर ले, वो क्या कहेगा? यार ये क्या सूखा सूखा। लोग बाग ये करेक्ट। कहते हैं ना, पार्टी कर रहा है ठीक से करना। तो हर एक व्यक्ति जो आ रहा है वो अपने ही रूलों के हिसाब से आता है, तो ये आपके घर में अगर घुस गए तो अपने रूलों के हिसाब से ये चलाएंगे, फिर आपको लगेगा गलत, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बहुत चीजें हैं, बारीकी छोटी छोटी हैं, इनको सावधानी दें और इन चीजों से बचें। ओके। सो अगर ये आ जाते हैं पीछे तो उसके बाद हार्मफुल होते हैं या बहुत हेल्पफुल हार्मफुल रहते हैं? होंगे, ये आ रहे तो हैं तो वही। कैसे पता कैसे चलेगा कि आ देखिए गए हैं? आपको, ये तो हम पहले ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपके बॉडी के कलर चेंजेस होते हैं, ओके, आपको ओके, ये ये इन्हीं सिम्पटम्स के रहेंगे, ये साइंस सिम्टम्स हैं, रहेंगे। आपके काम रुकवा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज आई, हुँ, वो आपको अपनी प्रेजेंस बताएगी कि हाँ मैं यहाँ हूँ, हुँ, और आपको वो बताती कई तरीके से, लेकिन आप कैसे समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पे आपको 10 तरीके की बताता हूँ चीजें और 10 अलग अलग पैटर्न बताऊंगा, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मिक्स जो है, क्योंकि आप उनको बारीकी से नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कई व्यक्तियों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सोते सोते उनका मतलब नाइट फॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये कई साइंटिफिक लोग कहते हैं कि यार ठीक है ये, लेकिन किस लेवल पर हो रहा है? हुँ, बार बार हो रहा है, कई लेडीजों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी पे नील पड़ रहा है, या डिस्चार्ज अगर हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। ये समझना डिटेलिंग का मैटर आ जाता है कि कितनी डिटेल उसमें हम जा रहे हैं। फिर इसकी, यानी कि अगर नेचुरल नहीं हो रहा तो कुछ तो है इधर, राइट। ठीक है। कुछ तो मतलब इस जगह पर है जो आपको एहसास करा रहा है या आपको दुरुपयोग कर रहा है। तो इस जगह आपको वो चीज़ सोचना समझना चाहिए। आपने कुछ नहीं करा, बॉडी पे बहुत ज़्यादा आजकल लोगों देखोगे आप। अब इसकी कई अलग अलग वजह है। हुँ, नील है, अगर दर्द नहीं हो रहा या दर्द हो रहा है, अलग अलग दोनों मैटर है, ठीक है। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एहसास हो रहा है, ये उतना आपसे इनलाइन करते चले जाएंगे। और ब्रह्म राक्षस ऐसी चीज़ है जो आपकी पूजा पाठ भी सब फलित नहीं करने देंगे। ओके। तो मानव जी तरीका क्या है फिर अगर ब्रह्म राक्षस आपके पीछे है, आपको एहसास हो जाता है, पता लग गया, तो क्या तरीका है कि अब उनसे पीछा पीछे कैसे छुड़ाए छुड़ाया जाए? बचने का तरीका, बचने का क्या है तरीका ना? है? तो देखिए ये 2 चीज़ें, पहली बात तो हमने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? अगर आपके पास आ गए तो एक चीज़ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप खुद आपके योग देखेंगे, आपके कुछ ना कुछ तो गलती रही जो यूनिवर्स ने ऐसा करा, कुछ तो आपका रहा कर्जा जो कहीं न कहीं से इस तरीके से उतरना राइट। है ना? अपने आप को इंसान सबसे ज़्यादा वर्क अपने आप पे करे, अपने ज़्यादा नेचर पे करें। आप कहीं से जेलसी की भावना ले रहे हो, आप बद्दुआ दे रहे हो लोगों को, आपको कोई ना कोई यूनिवर्स एक माध्यम बनाएगा ऐसी चीज़ें आपके साथ में होने का घटित, ठीक है? तो आपके कर्म खुद के हैं ना, तभी तो ये हो रहा है। तो अपने आप में सरलता लाएँ, अपने आप में डाउन टू अर्थ आएँ, या अपने आप को समझे कि आपसे गलतियाँ हुई हैं कहीं न कहीं। उसका रियलाइज़ेशन करें, अपने आराध्य के आगे करें, ठीक है? आप उन्हें समझें और उनके ऊपर आप फिर वर्क करें। तो यहाँ पे अब हम पहले तो हो गई अपने ऊपर वर्क करना, ठीक है? इसको अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, रियलाइज़ करें। रियलाइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी एक जड़ी-बूटी है, रियलाइज़ेशन। अगर आप ये करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सॉल्व होती हैं। और अगर आपने ये चीज़ें करी, उसके बाद कि आपका ये लगेंगे सर हम तो बिल्कुल ठीक है, हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं, हम आज माफ़ी माँग रहे हैं, जो हुआ हमारे अपने कर्म रहे होंगे, बट आज अब हमें इससे छुटकारा चाहिए। हम बुरा नहीं चाहते किसी का, या जिसने भी भेजी उसका भी बुरा चाहते हैं, तो आप यानी कि ठीक रास्ते पर हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे छुटकारा चाहते हैं क्योंकि आप हैं, आपकी ज़िंदगी आगे बच्चे हैं, सबको आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो इस जगह आने के सही है। अब इसके 2 तरीके हैं। हुँ, एक होता है कि कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिले, जो अगर आप सच्चे रियलाइज़ेशन में हैं और कर्म कट गए हैं या कट रहे हैं, रियलाइज़ अगर पक्का है, तो आपको वो मिलेगा। ओके। सिद्ध पुरुष वो खुद आपका आराध्य जो है वो आप तक पहुँचा देंगे उस तक, वो मिलवा देंगे उस तक, ठीक है? जो आपको उससे निकलने का रास्ता बता देगा, ओके। ठीक है? तो देखिए इसमें जो व्यक्ति हुँ, जो चाहते हैं खुद इसका उपाय कर लें, तो ये भी खुद को, पहली बात वो सरल हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हम सरल हैं, हम आज रियलाइज़ेशन हमने कर लिया, हम किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे, जिसने करा है उसका भी बुरा नहीं चाह रहे, अगर किसी ने करा है।
या कोई हमारी गलतियों की वजह से ये चीज़ आ गई, तो ठीक है, हम प्रभु से और माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, कि प्रभु हमें और माफ़ी दे दो हमारे कर्मों से, बट हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर दिया है। और वो इसका अगर उपचार करना चाहते हैं तो बहुत सरलता से आप करें। और कैसे करें कि आप जो भी अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं, इसे सोमवार वाले दिन कर सकते हैं आप, ठीक है। आप एक जोड़ी कपड़ा लें, कपड़ा मतलब जो आप, और ऐसा इस जगह धर्म कर्म में काम पे ऐसा मत करें कि सिर्फ जो देने वाला बेकार ले, नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार, जो आपकी क्षमता जैसा आप पहनते हैं उसके अनुसार कोई सफ़ेद कपड़ा ले लें, मतलब कुर्ता पजामा ले लें, कुछ ऐसा ले नया। लें। उसके साथ एक जनेऊ ज़रूर लें, ओके। ठीक है। एक जनेऊ ले लें, इसके अंदर कुछ दालें शामिल करें, ठीक है। आप एक गुरु की दाल, क्योंकि ये गुरु के तत्व से भी जुड़ा हुआ है, परिपूर्ण है, तो आप चने की दाल लें। आप लाल मसूर की साबुत, अब मैं दाल मतलब चने की दाल तो चलिए दाल जैसी होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आधी होती है। कई लोग दाल में, कई ऐसे गुजरात के अंदर है, जैसे मैंने साबुत उड़द बोला, तो वो दाल अगर वर्ड निकलता है तो वो आधी मानते हैं दाल, हुँ। ठीक है। तो हम इस जगह पे उस तरीको भी क्लियर करते चलेंगे। चने की दाल लें जो आधी हो, और लाल मसूर जो साबुत हो वो ज़्यादा बढ़िया है। कई जगह नहीं मिलती है तो आधी ले सकते हैं, फिर थोड़ी-थोड़ी लें अपनी क्षमता अनुसार। ज़रूरी मैं नहीं कह रहा 1-1 किलो लें और आधा-आधा किलो लें, 100-100 ग्राम लें। आप अब कई लोग क्षमता रखते हैं लेकिन वो सोचते हैं 4 दाने, ये भी ना करें। हम आपके अंदर जितनी सरलता से और रियलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप इसके अंदर लाल मसूर की दाल को शामिल करें, काली उड़द साबुत को शामिल साबुत। करें, ठीक है? इसमें आप हरी मूँग भी साबुत शामिल कर सकते हैं, ठीक है? ये करें। आप इसमें अब व्हाइट मिठाई को शामिल करें, ठीक है? व्हाइट मिठाई, इसको शामिल करें। इसके अंदर आपको एक अपना जो तिलक शामिल करना है। तिलक आप इसमें कोशिश करें कि आप एक हल्दी शामिल करें, तिलक के रूप में जो, और उसी के साथ-साथ चंदन शामिल करें, ठीक है? और थोड़े से चावल शामिल करें, हुँ। ठीक है? 1 लोटा साथ में लें, और जिसके अंदर, और सबसे पहली चीज़ कि ये जो डिस्पोज़ल में लें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आप वहाँ जाके कोई चीज़ वापस लेकर आएँ। आप हालाँकि लोटा इसलिए लेकर आ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उससे हमने धर्म के ही काम मोस्टली करते हैं। ठीक है? तो वो चलेगा, बट थालियाँ मोस्टली हम प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो आप डिस्पोज़ल लेके जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप दोने भी आते हैं डिस्पोज़ल के, है ना? उसमें आप मिठाइयाँ ले लें। मिठाई जितना आप लेना चाहें ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन व्हाइट हो, व्हाइट रसगुल्ले या जो आपकी इच्छा हो वो आप ले लीजिए वहाँ पर। और 1 लोटे के अंदर आप क्या डालेंगे, गंगा जल डालें, उसके अंदर आप वाइट दूध डालें, ठीक है? और जो आप उसके अंदर थोड़े चावल और थोड़ा गुड़ आप डाल लीजिए, ठीक है? ये ले लीजिए। और इन कपड़ों के साथ में आपने थोड़ा-सा जो कलावा हम हाथ में बाँधते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा तोड़ के वो ज़रूर साथ में रखें। ये रखने के बाद में आप अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है, आप उसमें देखिए प्रभु को याद करें, अपने सबसे पहले आराध्य को याद करें कि हे प्रभु, आप प्लीज़ आपकी कृपा से हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमने जो भी चीज़ों से हम परेशान हुए, जो भी चीज़ झेले, किसी वजह से आपके योग हमारे बने ऐसा, या हमारे कर्म ऐसे रहे, कुछ ना कुछ बिना वजह नहीं होता, जो भी वजह थी वो यहाँ पर आई, या जो भी वजह बने ऐसे, तो प्लीज़ हमसे हमारी गलतियाँ रही तो हम माफ़ी मांगते हैं। और हम आपका नाम से आपको आराध्य आप हैं, आपकी ताकत से हम ये कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना भाग, जो भी चीज़ें यहाँ से लें, ठीक है? जो भी अभी रह गया है हमारे हमारे तत्व, क्योंकि आपने जितनी दालें शामिल करी है, तत्वों की दालें हैं, ओके। ठीक है? आपके अंदर की, आपके ग्रहों के तत्वों की, तो इन्हें आपने शामिल करा। अगर हो सके तो इसमें थोड़ा दही भी शामिल कर लें, तो अच्छी बात रहेगी। अलग एक कटोरी में थोड़ा-सा दही आपने शामिल कर लिया। आपने ये चीज़ लेकर अपने पूरे घर के अंदर आप इसे ले गए, टच कर दिए, मोस्टली सारे कॉर्नर्स पर, ठीक है? दीवारों से ज़्यादा मैं अहमियत देता हूँ कॉर्नर्स पर। ठीक है? आप कॉर्नर्स, आपको नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं कॉर्नर। आप उन्हें पे आप गए और पूरे घर के अंदर आपने इसे घुमाया। अब कई लोग कहेंगे कितने चक्कर? अरे आपके चक्र 7 इसलिए बोला जाता है घुमाएँ, क्योंकि एक में आप अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तो 2 में करेंगे, 30 में करेंगे। तो ऐसे आपने अगर एक में ही बहुत अच्छे से करा है, अभी आपको खुद को नहीं लगता कि नहीं मेरे को थोड़ा और करना है, तो 3 कर लो। ठीक है? ज़्यादा नहीं, 3 कर लो। बट आपने इसे घुमा लिया, और घुमाने के बाद में आप सब इस पे हाथ लगा लें, और इसको आप सीधा लेके जाएँ फिर पीपल पे, ठीक है? अब इसके साथ-साथ एक और छोटी-सी चीज़ और ऐड करें, हुँ। अलग से थोड़ा-सा। उसमें क्या करें, थोड़ा-सा व्हाइट मिठाई, थोड़ी-सी व्हाइट मिठाई ले लें, थोड़े से 1 लो, और इसमें हाँ, एक और चीज़, काले तिल, सफ़ेद तिल भी शामिल करना ज़रूरी है। ओके। ये जो हम कोई भी ऐसी पावर तो की बात ये करें, जो सारा सामान आपने बताया, ये अलग-अलग रखना है या मिक्स अप? एक आपने थाली में, चाहे आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं,
अगर आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया, एक कटोरी में आप चाहे मिक्स कर सकते हैं सारी दालें, आप इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं, ये अप टू यू। ठीक है, हाँ, ये पर्सन के ऊपर है कि कैसा करें। काले तिल सफ़ेद तिल भी उसमें शामिल करें, और अलग से जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अलग से नहीं, अलग से थोड़ा सा किसी चीज़ में जल ले लें, और जल के साथ में आपने थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और थोड़े अक्षत मतलब चावल डाल लें, आप थोड़े इसमें काले तिल सफ़ेद तिल डाल लें। ठीक है, ये अलग से ले लें, और थोड़ी सी मिठाई साथ में अलग ले लें। ये पितरों के लिए भी है। ठीक है, पितरों के निमित्त है, आप क्योंकि ईश्वर को साक्षी मान के उन तक ये भाग पहुँचा रहे हैं। तो ये सब लेकर पहले आप वहाँ चले जाएँ। आपके कहाँ पे जाना है? पीपल के वृक्ष पे। ठीक है, आप पीपल के वृक्ष पे जाएं, कोशिश करें संध्या काल हो। संध्या काल हमारे यहाँ 2 टाइम होता है, जब 2 टाइम मिलते हैं तब। सुबह का भी के टाइम को हम बोलते हैं, जो प्रातः टाइम होता है, सूर्य उदय इससे पहले का टाइम होता है, मतलब जब 2 टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, और सूर्य अस्त होने के बाद में हमें 1-1.5 घंटे का टाइमिंग मिलता है, संध्या काल है। ठीक है, तो इस टाइमिंग पर जाएं आप पीपल के वृक्ष पर, और ये सब चीज़ें वहाँ पर जाके आप अर्पित करें। कि मैं इसमें आपको देखिए, यहाँ पे मंत्र है, बट हम ऑनलाइन ये सब चीज़ें, मुझे लगता है मंत्र या ये सब चीज़ें देना ये सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी पावर क्षीण हो जाती है। तो आप खुद भी जाएं, सरलता से जाएं कि हे प्रभु, आप इन्हें जो भी है ब्रह्म बाबा, ठीक है, आप नाम ले सकते हैं ब्रह्म बाबा, आप इन्हें ग्रहण करें, और जो भी ऐसी चीज़ें आपके जो भी ऐसी चीज़ें आप सब जानते हैं कि नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें परेशान कर रही है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें, यहाँ पर आप विराजें। आप ब्रह्म बाबा, ब्रह्मदेव, आप इन्हें अपने सानिध्य में रखें इन चीज़ों को। ठीक है, आप संभाल सकते हैं, आप प्लीज़ इन्हें संभालें और हमें मुक्ति इन चीज़ों से दिलवाएं। ठीक है, और ये इस तरीके से करके आप वो जल वहाँ पीपल की जड़ में चढ़ाएं, और सारा सामग्री सब सामान पीपल पे रख दें। ठीक है, अब इसे कोई लेता है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इसे पंडित जी भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से उनके यहाँ के ही हैं, वो पंडित लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पीपल देव को ये रख सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़, और पीपल अगर मंदिर का पीपल है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसे क्यों शामिल करा, क्योंकि कहीं ऐसा पंडित लोग ना कहें कि अरे यहाँ पे मत रखो, ये मत रखो, मत रखो। देखो, अगर पंडित ऐसा कह रहे हैं ना, तो यानी कि वो या तो जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस ओहदे को जानते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे, जिस ओहदे पे बैठे हैं, उन्हें ऐसा नहीं है कि कोई भी करके चला जा रहा है और उन्हें इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी या वो खुद सिद्ध नहीं है। ठीक है, कई लोग अपने तो शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाने देते, है ना। कई पंडित मंदिर ऐसा देखा है, कई मंदिर वो भी पंडित भी लालच में आते हैं, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा चढ़ाओ बाकी रख दो। कौन सा उन्होंने, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पंडितों को जानता हूँ, वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि अरे भाई थोड़ा सा चढ़ाओ बाकी मत चढ़ाओ, थोड़ा सा चढ़ाओ बाकी साइड में रख दो। वो अपना लालच देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ाएंगे बाकी उनके घर में चाय बनेगी उस दूध की। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर आपको 1 थैली यानी कि आधा किलो अगर दूध चढ़ाना है, आप 1 लेना चाहते हो, 1 किलो दूध आप चढ़ाना चाहते हो, मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ। अब इसमें क्वांटिटी पे ना जाए, सबके अपने ऊपर है, कोई 10 चढ़ाना चाहता है, मैं उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करता, ये आप और आराध्य जाने। बट जो भी है, आप आधा स्वेच्छा से जो, हाँ जो इच्छा, आप 1 लेना चाहते हैं, आप आधा थैली चढ़ाएं और आधा वहां पे रख दें, क्योंकि पंडित जी भी खाएंगे, अच्छी बात है ना ये आपके। लेकिन आपको पता हो, आप इसको समझ आपके अंदर भी हो, खुद की स्वेच्छा होनी चाहिए। हाँ, ये निर्णय आपका होना चाहिए, ये पंडित जी का निर्णय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि नहीं नहीं आप दूध चढ़ा रहे हो, क्योंकि कई पंडितों को मैंने देखा है वो टोकते हैं बीच में, कह रहे नहीं इतना दूध क्यों चढ़ा रहे हो भाई, थोड़ा चढ़ा दो बाकी रख दो, थोड़ा चढ़ा दो ये बाकी रख दो। कौन सा वो उनको पीर, मेरे को खुद को एक पंडित ने ऐसा एक वर्ड बोला था, हालांकि मैंने यहाँ पे बहस नहीं करी, लेकिन मेरे को समझ में आ गया पंडित जी आप ब्राह्मण देव किस लेवल के हो, ये आप खुद ही बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप जाके जब वहाँ पे रखेंगे, आप ये वहाँ पे पीपल पे जाके रखें और आप जल चढ़ाएं। और ये आप बिल्कुल, कोई भी पंडित वहाँ पे ये टेंशन ना ले, आप ये कुर्ता पजामा बिल्कुल पहन सकते हो, टेंशन आपको नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मदेव ने स्वीकार कर लिया और पहुँचेगा उस तक ही जिसका लिखा है। ठीक है, वहां तक पहुंचना, और कोई इसमें टेंशन वाली उसके लिए बात नहीं है। वो आपने जो चीज को देना था उसने उसके तत्व स्वीकार लिए, अब आप इससे मुक्त हैं। अब लेकिन जब तक ये भी ना करें कि वो मुक्त है, स्वीकार लिए, वो वापस ले रहे हैं, तो ऐसा भी ना करें। या वो खुद से, कई लोगों ने ऐसा भी करा है कि हमने चढ़ा दिया वहां पे रख दिया और फिर उसके बाद उठा के खुद ही किसी को दे दिया। ये निर्णय आपका नहीं होना चाहिए, किसको मिलना है फिर। ठीक है, आपने अर्पित कर दिया, बस आपने अर्पित कर दिया, छोड़ दो इस जगह। अब ये वो जाने आप जानो।
ठीक है। और यहाँ पे फिर अब जो दूसरी साइड पे आप गए हो जो लेकर और जो अपने पितरों के लिए चढ़ाने के लिए, तो जो मिठाई है उसे अपने हथेली में रखें, जैसे आपने पितरों के कई पॉडकास्ट में हमारे बताया कि मिठाई रखें, और जो जल लेके गए हो जो किसी में काले तिल अलग से जो दूसरा पार्ट है, ये अब अपने पितरों के निमित्त चढ़ाएं कि हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं हमारे पितरों के दोषों को माफ़ करें और प्लीज़ उन्हें ताकत दें और अच्छे अग्रसर करें अपने जो आगे के मार्ग पर, और ये उनको तत्व ग्रहण हो ताकि उनको इससे लाभ मिल पाए, ठीक है, इस जल से लाभ मिल पाए, इस तत्व से लाभ मिल पाए, ठीक है, उन तक जाए, उनको ये ग्रहण हो पाए। तो ये ऐसा आपको पितरों के लिए साथ में करें। और ये जो अपने जो भी एंटिटी है, ब्रह्मदेव है, ब्रह्म राक्षस है आपके यहाँ, ब्रह्म बाबा हैं आपके पास में, तो आप वहाँ जाकर आप को वर्ड पीपल पे वर्ड, लेकिन आप ये यूज़ करें ब्रह्म बाबा के लिए, ठीक है। वहाँ पे जाके ब्रह्म राक्षस ना करें, ब्रह्म राक्षस मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है, आप ब्रह्म बाबा वर्ड यूज करें, ब्रह्मदेव वर्ड यूज करें कि ब्रह्मदेव आप अपने सानिध्य में लीजिए इन्हें अब, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस मतलब वो ऑलरेडी बिगड़ेल हैं थोड़े, ठीक है। अगर ब्रह्म बाबा आपके पास हैं तो वो किसी मजबूर करके वहां पर भेजा गया है, ठीक है। तो ये आप वहां जाके ब्रह्म बाबा ब्रह्मदेव को ये विनती करते हैं कि आप ये प्लीज स्वीकारें और इन्हें जो भी है इसके रूप में जितने भी जो हमारे घर में या जो हमारे जीवन में नेगेटिव चीज़ें हैं इन्हें आप लीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी फील होगा और रहेगा। और इसे करें 3 बार, ठीक है, 3 बार इसी सेम प्रोसेस को 3 बार करें। मंडे के मंडे कर सकते हैं, ठीक है, और मावस के अमावस्या भी कर सकते हैं 3 बार। कई लोग ऐसे सामर्थ्य नहीं है मंडे के मंडे करने का, तो अमावस्या कर सकते हैं, तो ठीक है। 3 महीने में हो जाएगा। हाँ, 3 महीने में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल मानव जी, समय बहुत कम है और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय की गरिमा को समझना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हमें मौका मिला तो हम इस पे और आगे डिटेल में बात और करेंगे। डिस्कशन करेंगे और समझेंगे बाकी और सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत हमने बेशक बहुत बड़ा एपिसोड बनाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं। और डेफिनेटली हम आगे बुलाएंगे आपको और करेंगे। और वही दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके जहन में मन में कोई सवाल है, इसको लेके कुछ जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेरी ज़रूर है कि आपका संपूर्ण सुरक्षा कवच, क्या वो अगर कोई इस्तेमाल करता है तो इस तरह की जो चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचा जा सकता है? जी हाँ, ये आपने इस जगह ये भी चीज़ बहुत अच्छी ऐड कर दी इसमें, क्योंकि देखिए अगर आपने कुछ ऐसा कहा, आपके घर की मजबूत सुरक्षा अगर नहीं है, ठीक है, अगर दीवारें मजबूत नहीं हैं, तो कोई भी अंदर आ सकता है, ठीक है। हमने उसमें यही चीज़ें सारी शामिलें भी करी हैं कि आपके घर में ऐसी कोई चीज़, देखिए ब्रह्म राक्षस बहुत एक पावरफुल चीज़ हो गई, उसके साथ में अगर वो है ऑलरेडी, तो उसके साथ में संपूर्ण सुरक्षा के साथ में कुछ और भी हम थोड़ी चीज़ें बताते हैं। सबसे मेन चीज़, संपूर्ण सुरक्षा कवच एक ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमने दे दिया, ये कोई सेल करने के लिए चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आपसे जुड़ा जाएगा और आपके साथ में जो जो प्रॉब्लम में चल रही है उसे समझा जाएगा, उसके लिए इसे रेडी करा जाएगा। और कुछ चीज़ें इसके अलावा भी अगर आपसे करवाई जाएंगी, वो उसके साथ में ही करें। जैसे ये सिंपल रेमेडी है, ठीक है, जो तरीका का वो देखे तो सही वो है चीज़ या नहीं है, वो समझा जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपने कुछ ऐसी चीज़ है नहीं पहले से, अभी घर में आप चाहते हो पहले से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए रामबाण है। पहले से आपके दरवाजे पे रखने के लिए, नज़र दोष के लिए हमने इसमें एक चीज़ शामिल करी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल करी हैं, तो वो आपको इन सब ऐसी नेगेटिव चीज़ों से भी बचाएगी। ओके, सो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप प्रोटेक्शन के तौर पे लेना चाहते हैं या आप इस प्रॉब्लम में हैं इस तरह की और उसका सलूशन चाहते हैं, तो संपूर्ण सुरक्षा कवच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मानव जी का नंबर मिल जाएगा, उनसे आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज का पॉडकास्ट फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच मानव जी, आप आए और बड़ा कीमती समय आपने निकाला हमारे लिए और बहुत सारी जानकारी आपने साझा की और डेफिनेटली हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।